नमस्कार, मैं हूं अमित पालिस। सुबह के 9 बज रहे हैं और वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। अहमदाबाद अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान का दूसरा राउंड आज शुरू हो चुका है। आज 2500 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। सुबह 6:30 बजे से एक्शन शुरू भी हो चुका है। अब तक 2.5 घंटे की कार्रवाई हो चुकी है। सैकड़ों अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। आज के इस एक्शन के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आज करीब 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 75 बुलडोजर और 150 डंपर तैनात किए गए हैं। 29 और 30 अप्रैल को हुए पहले राउंड में करीब 3000 अवैध मकान गिरा दिए गए थे, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशियों के थे। इस बार भी 2500 से ज्यादा अवैध मकान प्रशासन गिराने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 75 बुलडोजर और 150 डंपर के जरिए यह मलबा हटाया जा रहा है। तो 75 बुलडोजर को लगाया गया है। करीब 2500 मकानों को गिराया जाएगा जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, और मलबा हटाने के लिए 150 डंपर भी लगाए गए हैं। कड़ी निगरानी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले फेज में जो कार्रवाई की गई थी उसमें 3000 मकानों को गिराया गया था जो अवैध तरीके से बनी ही, और इसमें ज्यादातर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे उन्हीं के मकान थे, जिन्हें इस वक्त प्रशासन हटाने के काम में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के यहां पर मशीनें लगाई गई हैं। आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये मशीन है जिसके जरिए मकानों को, पिलर्स को गिराया जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अर्थ मूवर्स हैं, यानी जो मलबा आएगा उस मलबे को हटाया जाएगा, डंपर में डाला जाएगा और इस जगह को साफ कर दिया जाएगा। इस वक्त अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमें चंदोला तालाब इलाके में इस एक्शन को कर रहे हैं। प्रशासन तालाब के वाटर बॉडी पर किए गए अवैध कब्जे को यहां से हटा रहा है। तो ड्रोन से ली गई तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की जमीन के ऊपर यह अवैध कब्जा किया गया था, और सालों साल यहां पर अवैध बांग्लादेशी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू हुई है और बुलडोजर्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक्सकेवेटर्स लगाए गए हैं। ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा अवैध निर्माण है। यहां पर एक तालाब हुआ करता था और इस तालाब को लोगों ने कब्जा कर लिया था। अहमदाबाद में चंदोला तालाब की सफाई का जो अभियान चल रहा है उसका दूसरा दौर शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं पूरे चंदोला तालाब की पेरिफेरी में भी अब जो बुलडोज़र हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ आप देखिए ये 3-4 भागों में बटा हुआ पूरा जो तालाब था, इस तरह से पूरा इलाका जो है उस पर कब्जा कर लिया गया था। पीछे का जो एरिया है वो भी बताया जा रहा है कि अब टूटेगा। यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में प्रशासन के साथ पुलिस की भी मौजूदगी है, जिसकी वजह से ये जो काम है वो इस वक्त सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के जेसीपी हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। सिंघल साहब, ये बताइए कि आज का जो ये ऑपरेशन है इसकी रूपरेखा क्या है? जैसे कि चंडोला तालाब में पहले भी दबान 29 और 30 तारीख को हटाया गया था। उसमें 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी। 4000 जितने गैर कायदेसर घर को दूर करवाया गया था। सेकंड फेज में कॉरपोरेशन ने सर्वे किया और ये पाया कि 8000 जितने घर और ऐसे दबान में हैं, और उसको ध्यान में लेके पूरा सर्वे किया गया। और आज से वो पुलिस द्वारा कामगिरी की गई है। पुलिस ने बंदोबस्त दिया है, सीपी साहब ने पर्याप्त संख्या में बंदोबस्त किया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। कल भी स्थानिकों के साथ बात करके उन्होंने अपना घर खाली किया है और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शांति से पूरा होगा। और ये पूरा 2.5 लाख जितनी स्क्वायर मीटर जगह है जो ये फेज 2 में खाली करवाई जाएगी। ये हम देख रहे हैं पीछे का जो पूरा इलाका है, एक मिनट इस तरफ आके जरा देखें। ये जो पीछे का जो पूरी ये जो झोपड़ियां दिख रही हैं और जो दूसरे मकान दिख रहे हैं, ये भी इस फेज में ये सब वाटर बॉडी पे बनाया गया है और कॉरपोरेशन ने सर्वे किया है और उसी के आधार पे जितना भी तालाब, चंडोला तालाब के ऊपर दबान है सब हटाया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बड़े इलाके में अवैध कब्जा किया गया था, जिसको इस वक्त प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। निर्णय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अमित, सुबह 6:30 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ की तस्वीर अगर आप देखें, ये चंडोला तालाब में नवाब नगर का इलाका है। आसपास आप देखिए पूरा का पूरा जो है ध्वस्त हो चुका है और अभी भी जो कॉरपोरेशन के बुलडोज़र है वो यहाँ पे आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। पूरा का पूरा जो ये इलाका है इसको खाली करवा दिया गया है और सारा जो ये पूरा एरिया अगर यहाँ पे आप देखें
मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस पहले दिखा दूं। ये देखिए, ये पूरा तालाब का इलाका है, सामने आप देखिए पूरा। और ये तालाब जो है, ये पूरा तालाब जो है, एक तरह से अगर इसको रोका नहीं गया होता तो शायद आधे से ज़्यादा तालाब जो है उस पर इंक्रोचमेंट हो गया था। और यहाँ पे एक तरह से अवैध गतिविधियों का ये बड़ा अड्डा बन गया। साथ हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन है, जो पिछले 8-9 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इस इलाके में। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, कितना सेंसिटिव बन चुका था ये इलाका? ये इलाका है, यहाँ पे बार बार अलग अलग तरह के इनपुट्स मिलते थे। उन इनपुट्स के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इनपुट को डेवलप करके केसेस किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का और फोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिससे इंडियन सिटीजनशिप ली जाती थी और बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसाकर उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते थे, ऐसे 3 बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। और थोड़े ही दिन पहले यहाँ पे एक लैंड ग्रैबिंग और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है। यहाँ से कई बांग्लादेशी भी हमने देखा डिटेन किए गए, उनको अब डिपोर्ट किया गया। कितनी बड़ी संख्या में ये कब्जा हो चुका था? ये जो इलाका है, इस पे थोड़ी सी इसका छाप ऐसी पड़ गई थी कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बार बार पिछले 1 साल में क्राइम ब्रांच ने अलग अलग ऑपरेशंस किए, जिसमें 250 से ऊपर जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिटेन किया गया और डिपोर्टेशन की कार्रवाई कराई गई। इसके साथ साथ जो यहाँ पे उनको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराते थे, उन एजेंट्स की भी हमने अरेस्ट किया है और आगे की भी हम एक्शंस ले रहे हैं। और आज की जो ये कार्रवाई चल रही है, जो हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीर यहाँ पे, कितना बड़े बड़े स्केल पे ये जो है अतिक्रमण हुआ था? क्या आप लोगों की सर्वे जो सिंपल बेसिक अगर आप सैटेलाइट इमेजरी से भी देखा गया है तो इसमें लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर का अतिक्रमण किया गया है, जिसमें से आज जो फेज़ 2 है, यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही है, उस डिमोलिशन ड्राइव में लगभग पूरा 100% ये क्लियर करा जाएगा, ऐसा मानना है। और पहले की ड्राइव में 2 से 2.5 लाख स्क्वायर मीटर क्लियर कराया गया था, बचा हुआ आज फेज़ 2 में क्लियर हुआ। तो आपने सुना अमित, करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अतिक्रमण। ये कोई लीगल नहीं, इलीगल कब्जा यहाँ पे आप देखिए। और ये जो पूरा एरिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ सब ये इस पूरा का पूरा जो ये इलाका है, इसको आप देखिए पूरा डेब्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। और अभी भी आपको पीछे यहाँ पे जो बुलडोज़र्स हैं वो चलते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आसपास जितने भी ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो भी इस अवैध माने गए हैं और उनको भी बाद में हटाया जाएगा। यहाँ पे ये सारा का सारा जो इलाका है, किसी के साथ कोई रियायत इस बार नहीं बरती जा रही है। कई बार पहले प्रयास हुए हैं, पास्ट में जो एफर्ट किए गए हैं, कई बार पहले प्रयास हुए। 2010 में एक बड़ी ड्राइव शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त हाई कोर्ट का इंटरवेंशन आ गया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने ये व्यू लिया था कि जो लोग रह रहे हैं उन्हें नहीं हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई जिसमें वाटर बॉडीज़ के कंजर्वेशन को प्राथमिकता दी गई और वो एक बड़ा आधार बना। और सबसे बड़ी बात यह है अमित, के पॉलिटिकल विल जो है वो पिछले कई सालों में जो डेवलप हुई है वो देखने को मिली। और उसी का परिणाम है कि आज आप चंदोला तालाब को शायद वापस अपने उसी ओरिजिनल शेप में आते हुए देख पाएंगे। करीब 121 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है तालाब। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें पूरा पानी भर दिया जाए खाली होने के बाद, तो करीब 300 करोड़ लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है। और अमित, जब इसे जब इसमें अतिक्रमण शुरू हुआ था 90 में, उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर चंदोला तालाब पूरा भरा रहे तो अहमदाबाद को 60 दिन तक पानी मिल सकता था। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी वाटर बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता चला गया इतने सालों तक। निर्णय आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई की और जो अवैध कब्जा किया गया था उसको हटाने का काम लगभग अब पूरा होने जा रहा है। और इसके दूसरे फेज में माना जा रहा है कि जो कुल मिलाकर जितना भी एरिया कब्जा किया गया था उसे पूरे खाली करा लिया जाएगा। निर्णय, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। और आज सुबह की बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 घंटे बातचीत करते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और उसके बाद समझौते को लेकर
कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जिसमें समझौते के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हुए हैं पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की थी। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तक बातचीत हुई और रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते का ड्राफ्ट बनाने के लिए तैयार किया है और इसके बाद युद्ध की असली वजह खत्म होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये किस तरह का समझौता होगा, लेकिन पुतिन ने संकेत दिए हैं कि इस वक्त रूसी सैनिक जहां पर हैं, अगर वो स्थिति मान ली जाती है तो युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा है कि मैंने पुतिन के साथ 2 घंटे बातचीत की है। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और इससे भी महत्वपूर्ण युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых सबसे पहले मैं रूस और यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता फिर से शुरू करने और शांति संधि के संभावित निष्कर्ष को लेकर अमेरिकी समर्थन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शत्रुता खत्म करने, युद्ध विराम के बारे में अपनी स्थिति व्यक्त की और मैंने अपनी तरफ से ये भी नोट किया कि रूस भी यूक्रेनी संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। हमें शांति की दिशा में सबसे प्रभावी मार्ग निर्धारित करना होगा। हम अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस बात पर सहमत हुए कि रूस संभावित शांति संधि के संबंध में एक ज्ञापन पर यूक्रेनी पक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार है और प्रस्ताव रखेगा। इसमें कई स्थितियां परिभाषित होंगी। उदाहरण के तौर पर समझौते के सिद्धांत, संभावित शांति समझौते का समय, जिसमें उचित समझौते होने पर एक निश्चित अवधि के लिए संभावित युद्ध विराम भी शामिल है। Возможно прекращение огня на определенное время। और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रूस से यूक्रेन की बातचीत होगी। हालांकि उन्हें रूस पर पूरा भरोसा नहीं है। जेलेंस्की ने ट्रंप से हुई बातचीत की भी जानकारी दी है और कहा है कि उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वो कीव को शामिल किए बिना यूक्रेन के बारे में कोई भी निर्णय ना लें। जेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को अगर हमारे सैनिकों को हमारे क्षेत्र से बाहर निकालने की शर्त रखेगा तो इसका मतलब होगा कि वो सीजफायर नहीं चाहता। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की चर्चा तेज है तो वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम से मात खाए पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की एक-एक हरकत पर सेना की नजर है। एलओसी पर सीजफायर है लेकिन इंडियन आर्मी ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। आतंकवादियों के घुसपैठ की साजिशों को सेना लगातार नाकाम कर रही है। तो 8-9 मई की रात पाकिस्तान के 800 से अधिक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर तबाह कर चुका आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम हर वक्त अलर्ट मोड पर है। एयर डिफेंस गन्स के साथ सेना के जवान भी तैनात हैं। जब दुश्मन हुआ हमलावर तो सेना ने उड़ा दिए बंकर। इंडिया टीवी पर पहली बार 8 और 9 मई की रात का सेना का पराक्रम। आकाश तीर की निगहबानी, जू 23 और L-70 का प्रचंड प्रहार। दुश्मन के बंकर उड़ाए जा रहे हैं। लीपा और नीलम वैली में सेना की पोस्ट तबाह की जा रही है। पहली बार इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान के लीपा में भारतीय सेना के तोपें कहर बरपा रही हैं। लीपा के 2 बंकर ध्वस्त कर दिए गए। यहीं से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेजेस देखे, वीडियो देखे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया। हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, पहली बार इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ऑन ग्राउंड से दिखा रहा है वो बंकर जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और कुल मिला के ऐसे 60 बंकर हैं इस कश्मीर के ठीक सामने, जहां पर
पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी के इस समय कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वो बंकर दिखाई दे रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया भारतीय सेना ने। कुल मिला के 60 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी। ये मुजफ्फराबाद एक्सिस है, यहीं पर सवाई नाला और साइदा बिलाल जैसे टेरर कैंप थे जहां पर जब आरटी के गोले पड़े, जब प्रिसाइज एमिनेशन से प्रहार किया गया तो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। करीबन 10 से 12 आतंकी वहां मारे गए। टॉप सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के ठीक सामने के इलाके में करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवानों को मार गिराया गया तब जब उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया। पहली बार हम आपको ये फॉरवर्ड लोकेशन का बंकर दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट की 105 mm की भारतीय तोप, चंडी भवानी अष्टभुजा की ये सिंह गर्जना, जिसके आगे पाकिस्तान की तोपें खामोश हो गई। पाकिस्तानी बंकर उड़ाने वाली तोपों ने पाकिस्तान के अंदर 40 किलोमीटर तक घुसकर दुश्मनों का संहार किया। पाकिस्तान के लीपा और नीलम को तबाह करने वाले भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान की 75 इन्फेंट्री ब्रिगेड का ब्रिगेडियर भाग गया। ये है चंडिका, भारतीय सेना की 105 mm की वो तोप जिसने गरजना शुरू किया तो पाकिस्तान की 75 इन्फेंट्री डिवीजन पूरी तरीके से उसके कमांडर भाग निकले। ये है ज्वाला, जिसने अपने ज्वाला से चारों तरफ एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसके बाद पाकिस्तान धराशाही हो गया। 9 और 10 तारीख ऐसी रात थी जब पाकिस्तान ने पूरी तरह से यहां पर हमला करना शुरू किया और फिर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ये अष्टभुजा तैयार थी और इन शूरवीरों ने इस अष्टभुजा के माध्यम से जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशंस थी उनको तबाह किया और तबाह करने के साथ जो आतंकी अड्डे थे, मिलिट्री लोकेशंस थी जो कि सिविल लोगों की आड़ में पाकिस्तान ने बना रखा था, उसको ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के सामने के इलाके यानी चिनार कोर के सामने के इलाके में पाकिस्तान के 64 आर्मी के जवान मारे गए। 2 कैंप सवाई नाला और साइदा बिलाल नष्ट कर दिए गए। 2 टेरर लॉन्च पैड ध्वस्त हुए और 10 से 15 आतंकी भी इस इलाके में मारे गए। 45 से ज्यादा बंकर ध्वस्त कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमको ऑन ग्राउंड जो हमको कार्रवाई करनी है वो हमको क्लियर ऑर्डर्स मिले थे और वो उस ऑर्डर्स पे हमने दिए गए टाइम पे ये कार्रवाई करी है। हमने अपने आर्टिलरी गन से दुश्मन के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है लीपा और नीलम वैली में और हमको रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो कि उनके गन एरिया जो कि कुछ हमको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे और फिर जब वो नाकाम हुए उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज किया तो फिर हमने अपने गन एरिया से उनके गन एरियाज़ और जो उनकी एनिमी पोस्ट थी जो असिस्ट करती हैं इन्फिल्ट्रेशन में उनको भी इंगेज किया और बर्बाद किया। जिस रात पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना का कहर बरपा उस रात को अभी भी दुश्मन भूल नहीं पाया। ऑप सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं इसने उन सभी को बखूबी से एंगेज किया है और मार गिराया है। सामने देख रहे हैं ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है बल्कि बेताब भी है।